हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following minerals activate the enzymes involved in respiration? Option A nitrogen and phosphorus, option B magnesium and manganese, option C potassium and calcium, option D sulfur and iron. तो हमें बताना है ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा मिनरल एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज respiration. In plants, respiration in plants. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक्टिवेट द एंजाइम कौन सा है. एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मिनरल होता है. एक्टिवेट द एंजाइम, एक्टिवेट द एंजाइम. जब एंजाइम एक्टिवेट होगा तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाएगी. एक्टिवेट द एंजाइम्स. तो इस पर हम बात करते हैं. मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. कौन से दो एलिमेंट हैं. नंबर फर्स्ट है मैग्नीशियम, एंड सेकंड है मैग्नीज. ये दोनों एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है. एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. तो ये है बी ऑप्शन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. और यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम. तो इनके यूजेस अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. Synthesis of बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए ये प्लांट में यूज होते हैं. कौन कौन से. नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है एक्टिवेट एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा एंड डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. और अगर बात करें पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम किस चीज़ के लिए यूज होता है. पोटेशियम इज यूज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन. प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पोटेशियम यूज होता है. और अगर कैल्शियम की हम बात करें, कैल्शियम कब यूज होता है प्लांट में. कैल्शियम एंड आयरन. कैल्शियम और आयरन कब यूज होते हैं. आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कैल्शियम एंड आयरन यूज होते हैं किसी प्लांट में. स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.